तो यहाँ पर हम अपने राज्य चिन्ह के बारे में बात करेंगे कि हमारा राज्य का चिन्ह दिखता कैसा है आज के आखिरकार। तो यहाँ पे राज्य चिन्ह के बारे में बात करें तो हमारे एक राज्य चिन्ह की गोलाकार मुद्रा के अंदर 3 पर्वत की चोटियाँ हैं। ये जो बीच वाली आपकी होगी ये क्या होगी, डायमंड के रूप में होगी। और यहाँ पर आपका जो कलर था वो क्या था, लाल कलर था, लाल कलर था इसका। और यहाँ पे 2 चोटी और अन्य 2 चोटियाँ हैं। 2 चोटियों की चौड़ाई ऊंचाई जो है ये जो बीच वाली चोटी है उससे कम है। तो सबसे छोटी चोटी क्या है, ये जो आपकी बीच वाली होती है। और इसमें क्या है, लाल कलर से हुआ है। इसी के बीच में अशोक की लाट बनी है। यहाँ पे आपकी अशोक की लाट बनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी क्या बनी है, अशोक लाट। यहाँ आपकी अशोक लाट है। और ये जो आपके डायमंड के फॉर्म में है इसमें आपको रेड कलर है। रेड कलर जो है वो शहीद रक्त की ओर दिखाता है कि ये शहीदों का क्या है, रक्त है यहाँ पर। शहीद रक्त यानी कि उनके बलिदान को डिनोट करता है। और ये जो पहाड़ है आपके, जो ये पर्वत है, ये उत्तराखंड के भूगोल को डिनोट करते हैं, यानी कि भूगोल को डिनोट करते हैं। ये उत्तराखंड के भूगोल को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर आपका सत्यमेव जयते लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप, मुंडकोप निषद से लिया गया है। ये आपका मुंडकोप निषद से लिया गया है। नीचे 3 क्या है, 3 गंगा की, 3 नदियों की लहरें हैं, 4 नदियों की लहरें हैं। यहाँ पे 4 नदियों की लहरें हैं, जिसमें आपकी यमुना है, गंगा हुई, और आपकी यहाँ पर पश्चिमी राम गंगा, और यहाँ पर आपकी काली, ये आपकी काली नदी। तो ये जो है काली नदी और आपके पश्चिमी रामगंगा, गंगा और यमुना, ये जो 4 नदियों की लहरों को दर्शाया गया है। और यहाँ पे बीच में जो है आपका वाइट यानी कि सफ़ेद कलर में है, सफ़ेद कलर में है। और ये जो आपका डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपकी शांति को। ये क्या है, शांति को दर्शाता है। ये जो सफ़ेद कलर है ये शांति को दर्शाता है। ये जो होते हैं ये ब्लू कलर में होते हैं, लेकिन ये जो रेड कलर है वो शहीद रक्त को दर्शाता है। बाकी ये पहाड़ जो है, ये तीनों पहाड़ी भूगोल को, उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को दिखाता है। तो ये था हमारा राज्य प्रतीक चिन्ह, जिसका यूज़ किया जाता है हमारे शासन प्रशासन या फिर हमारे राज्य के कार्यालयों में। तो ये इससे आगे बढ़ते हैं, ये हमारे, और ये कहाँ है, राज्य प्रतीक चिन्ह हो गया। अब ये हमने इससे पहले ही क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस करा था। इससे आगे बढ़ते हैं हमारे राज्य के अदर चीज़ों के बारे में। तो थोड़ा सा ये आपका राज्य चिन्ह आपका हो गया। इसके बाद हमारी क्या होती है, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्रीय वृक्ष होता है। इसी तरह से हमारे क्या होता है कि राज्य के लिए भी कुछ चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, जैसे राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष और राज्य इसके बारे में कहा गया है। कुछ राज्य, जैसे राज्य खेल क्या है, राज्य जो भी आपके पक्षी हैं उनके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर आपको चलते हैं इसके, और कि आपके जो इनके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ये हो गया आपके। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये हमारे चार हमारे राज्य के लिए जो है उनके नाम है, राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प और राज्य पक्षी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य पुष्प के बारे में। एक बार यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी हाइट के बारे में, कि थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया आपके। तो हमारी 4 चीज़ों को हम मोस्टली सबसे पहले देखेंगे। जैसे हमारा हो जाएगा राज्य पुष्प, राज्य, अभी इसे अच्छे से थोड़ा बाद में बताएंगे। थोड़ा इनकी हाइट के बारे में बता देते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य वृक्ष। तो यहाँ पर आपका राज्य पुष्प जो होता है वो होता है ब्रह्म कमल। राज्य वृक्ष आपका बुरांस हो गया।
राज्य पशु आपका कस्तूरी, कस्तूरी मृग हो गया, और यहाँ पर आपका मोनाल हो गया, मोनाल, ये मोनाल हो गया। तो राज्य पशु पक्षी हमारा मोनाल है, ब्रह्म कमल हमारा राज्य पुष्प हुआ, राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है, और हमारा राज्य वृक्ष जो है बुरांस है। तो पहले ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कितनी हाइट पे पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करेंगे राज्य वृक्ष बुरांस की, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो राज्य वृक्ष बुरांस जो है वो कितने में पाया जाता है? वो लगभग इस क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि ये जो आपका क्षेत्र है 1500 से 5000 तक की। तो यहाँ पे आपको बुरांस मिल जाएगा 1500 से 5000 के बीच में, क्या मिल जाएगा? बुरांस मिल जाएगा। दूसरा आपका जो है कस्तूरी, ये आपका राज्य पक्षी मोनाल है। तो मोनाल जो है ये आपका 1500 से 5000, 1500 से 4000 की ऊंचाई पे पाया जाता है। ये आपका 4000 की ऊंचाई पे पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं हम आपके पक्षी की। तो 15 इसका जो है 2500 से आपका यहाँ पर पाया जाता है, ये 2500 के समथिंग। तो 2500 से आप क्या पाया जाता है? यहाँ पर मोनाल पाया जाता है 2500 से 5000 के बीच में। तो यहाँ आपका सपोज यहाँ पर आपका 15 है, 15 हो गया, ये आपका सपोज 1500 है, और यहाँ पे 4000 हो गया। तो आपको यहाँ पे पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बुरांस पाया जाता है। अब 2500 की बात कही, तो सपोज हमने 2500 यहाँ पे माना, तो 2500 से 4000 तक क्या पाया जाता है? आपका जो हमारा पक्षी है मोनाल, ये पाया जाता है, मोनाल पाया जाता है। यानी कि इन वाले क्षेत्रों में क्या है? मोनाल पाया जाता है। ये मैं सिर्फ हाइट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, स्टेट जिलों के वाइज नहीं बता रही हूँ, हाइट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा हमारा जो आता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल जो है 3600 से 4000 के बीच में पाया जाता है। 3600 से नहीं सॉरी 4800 से 60,000, यानी कि 6000, सॉरी 4800 से 6000 की हाइट पे जो पाया जाता है ब्रह्म कमल पाया जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा हाइट पे पाए जाने वाला जो हमारा राज्य चिन्ह है वो क्या है? ब्रह्म कमल है। तो सबसे ज़्यादा हाइट पे क्या पाया जाता है? हमारा ब्रह्म कमल पाया जाता है। तो यहाँ पे हम ब्रह्म कमल का अगर देखें तो यहाँ ब्रह्म कमल हो गया, ये आपका सपोज यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉइंट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 6000, और यहाँ पर 6000, ये हो गया आपका 4800 से, ये आपका 4800 हो गया, ये आपका 4800 है। तो ब्रह्म कमल जो है ये यहाँ पाया जाता है, ये आपका ब्रह्म कमल पाया जाता है। इसको देख लीजिए एक बार। और इससे नीचे आपका 3600 से, यानी कि आपको ये जो था आपका सपोज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है 2500 हो गया, ये सपोज ये 1500 था, ये 2500 हो गया। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर 3600 है, सपोज 3600 है। तो इससे ऊपर 4400 पर, यानी कि 4400 पे क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है हमारा कस्तूरी मृग। तो ये हो गए हमारे हाइट वाइज। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाला राज्य प्रतीक वो क्या है? ब्रह्म कमल है। सबसे ज़्यादा हाइट पर जो पाया जाता है वो हो गया हमारा ब्रह्म कमल। उससे नीचे जो आता है हमारा कस्तूरी मृग आता है। उससे थोड़ा सा नीचे में हमारा जो आता है 2500 से, लगभग हाइट उनकी दोनों की सेम है, लेकिन जो सबसे निचले क्षेत्र में पाया जाता है वो बुरांस पाया जाता है। यानी कि सबसे नीचे अगर हम चलेंगे तो हमें बुरांस मिलेगा, उससे ऊपर में मिलेगा हमें मोनाल पक्षी, उससे ऊपर में हमें मृग मिल जाएगा, कस्तूरी मृग, और उससे सबसे ऊपर पे हमको मिल जाएगा ब्रह्म कमल। तो ये था हाइट वाइज इनके बारे में। तो एक बार हम इनके बारे में डीपली थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सबसे पहले जो हमारे हाइट वाइज अगर हम देखें तो इनके नाम को भी हम हाइट वाइज लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, सबसे पहले हम ब्रह्म कमल को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राज्य
ये हाइट तो आपकी नॉर्मल चीज़ है, बट ये क्या है, एक तरीका है कि हाँ इस तरह से आप इनकी हाइट को भी याद कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सा पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे बुरांस पाया जाता है, उससे ऊपर अगर आप चलेंगे मोनाल, उससे ऊपर चलेंगे तो आपको ब्रह्म कमल मिल जाएगा, कस्तूरी मृग मिल जाएगा, और सबसे टॉप पे आपको ब्रह्म कमल मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर राज्य राज्य पुष्प, राज्य पुष्प, राज्य पुष्प। फिर इसके नीचे आता है राज्य पशु, फिर इससे राज्य पक्षी, इससे नीचे आता है आपका राज्य पक्षी। फिर सबसे नीचे आता है आपका राज्य वृक्ष, सबसे नीचे में आपको मिल जाएगा राज्य वृक्ष। ये हमने इनकी हाइट वाइज देख लेते हैं एक बार, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इस पहले नाम लिख देंगे इसका। सबसे पहले राज्य पुष्प क्या था हमारा, ब्रह्म कमल था। हमारा राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग। राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है, मोनाल, मोनाल, मोनाल है। तो राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है। और जबकि राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है, बुरांस आपका राज्य वृक्ष है। तो चलते हैं, इसकी हाइट मैंने आपको बताई थी कि इसकी हाइट जो होती है आपकी 4800 से 6000 की हाइट पर पाए जाते हैं। और कस्तूरी मृग आपके जो थे 3600 से, कस्तूरी मृग 3600 से 4400 की हाइट पर पाए जा रहे थे आपके। यहाँ पर मोनाल चलेंगे तो मोनाल जो थे आपके 2500 से यहाँ पर आपके 4000 की हाइट पर मिल रहे थे आपके। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4000, 4000 ये आपके मोनाल, मोनाल जो आपका पक्षी है वो पाया जाता है। फिर यहाँ पर जब चलेंगे तो बुरांस की ओर, तो बुरांस कितना था, बुरांस की हाइट थी 1500 से 4000 मीटर। ये सब मीटर में है, तो ये सब मीटर में है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ब्रह्म कमल, फिर कस्तूरी में, फिर मोनाल, और फिर ये मोनाल को मोली, यानी कि जो हमारे 48वें राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे, उत्तराखंड में हुए थे। तो उत्तराखंड में जो उसका वो रखा गया था वो क्या था, मोली था। तो मोली जो था इसका शुभांकर था, शुभांकर मोली, यानी कि मोनाल से ही रिलेटेड था। तो जो मोनाल है ये इसी से रिलेटेड हमारा जो 38वें खेलों में शुभांकर को रखा गया था। तो समझो यहाँ चलते हैं। तो हाँ ये जो पाए जाते हैं, इसके बाद चलते हैं कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम से पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ, मतलब इनकी क्या क्या विशेषता है। ब्रह्म कमल जो होता है ये क्या होता है, ये ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। यानी कि जैसे जैसे आपका कुछ क्षेत्र, जैसे आपने यहाँ पे बात करी 48,000 से 6,000 के बीच में इसके हाइट पे पाए जाते हैं। तो जो 48 और 6,000 है बीच में, तो कहीं पर किसी तरह का ब्रह्म कमल मिलता होगा, कहीं पर किसी तरह का ब्रह्म कमल मिलता होगा। तो जैसे हमारा कहीं पर इसकी प्रजातियों में आपके 210 प्रजाति किसकी हैं, विश्व में है। और जो 24 प्रजातियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, उत्तराखंड में। तो हमारे इस क्षेत्र में जो है लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी, 24 यूके में पाई जाती हैं। और ये इतनी क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि ओवरऑल ओवरऑल विश्व में, यानी कि ग्लोब में आपकी कितनी पाई जाती है, 210 प्रजाति पाई जाती हैं। 210 प्रजाति को किसकी है, ब्रह्म कमल की है। ये ब्रह्म कमल की कितनी पाई जाती है विश्व में। और यहाँ पर 24 प्रजातियां जो है इसकी यहाँ पर पाई जाती हैं। चलिए इनके वैज्ञानिक नाम के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो इजीली आपको, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कभी कभी वैज्ञानिक नाम को भी पूछ दिया जाता है कि उत्तराखंड के राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको मोस्टली यहाँ पर सी जो नॉर्मल नेम्स हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल नेम्स अधिकतर सबको ही याद होते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो थोड़ा बहुत क्या होता है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में। तो यहाँ पे चलते हैं इसकी ओर। तो ब्रह्म कमल को कहते हैं सोसूरिया अबलेटा। सो वैज्ञानिक नाम, नाम वैज्ञानिक नाम। तो इसका जो नाम है वो क्या है,
सूर्या अब वे लेटा। तो सुसूरिया अब वे लेटा जो है वो है ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो आप यहाँ पे एक बार 2-3 बार इसको ऐसे ही बोलते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ब्रह्म कमल सुसूरिया अब वे लेटा। तो सुसूरिया अब लेटा किसका नाम है? सुसूरिया अब लेटा जो है ब्रह्म कमल का नाम हो गया। आपका यहाँ कस्तूरी मृगा आता है तो इसको कहते हैं मास्कस। मास्कस मास्कस काइसो गस्टर। तो मास्कस काइसोगास्टर जो है वो कस्तूरी मृग का नाम हो गया। तो मास्कस काइसोगास्टर किसका नाम हो गया? कस्तूरी मृग का। थोड़े नाम थोड़े हटपटे हैं बट इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। मास्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का नेम हो गया। और इसके बाद जब चलते हैं मोनाल की ओर, मोनाल को मोली भी कहा जाता है जैसे आपके शुभांकर के रूप में। 38वें राष्ट्रीय खेल में यहाँ पर इसको शुभांकर रखा गया था। तो मोनाल जो है, मोनाल का नाम क्या होता है? लोफोफोनस। फोनस एम्फी जेनस। एम्फीजेनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 100 आ रहा है। मास्कस काइसोगास्टर्स, यानी कि 100 की ज़्यादा यहाँ पे वर्ड निकल रहा है 100 के रूप में, तो मास्कस काइसोगास्टर के रूप में याद कर सकते हैं। और जैसे मोनाल है, मोनाल को नस, यानी कि यहाँ पे पीछे से दोनों में ही सेम वर्ड है, ये आपके वर्ण लिखे हैं यहाँ पर। तो इसके रूप में आप मोनाल को याद कर सकते हैं। लोफोफोनस एम्फीजेनस, लोफोफोनस एम्फीजेनस। और सुसूरिया अब लेटा जो है ये किसका नाम हो गया? ब्रह्मकमल का नाम हो गया। जबकि आपके यहाँ राज्य वृक्ष जो है बुरांस को कहते हैं रेंडेड्रोन। रोडोडेंड्रॉन। रेंडेड्रोन। तो ये रेंडेड्रोन जो है और इसे आर्बेरियम कहते हैं। ये थोड़ा अटपटा है तो आप आर्बेरियम करके भी इसको याद कर सकते हैं। रेडोडोड्रोन आर्बेरियम के नाम से किसे जानते हैं? ये जानते हैं बुरांस को। तो ये बुरांस का हो गया वैज्ञानिक नाम। ये आपके मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोनस एम्फीजेनस, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर और ब्रह्म कमल का नाम हो गया यहाँ पर आपको सुसूरिया अब वो लेटा। तो मैंने आपको इतना बता दिया था। एक बार थोड़ा अच्छे से याद करते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, जो हमारा ब्रह्म कमल है, सबसे हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर से ब्रह्म कमल फिर आ जाएगा आपका। ब्रह्म कमल क्या है? राजकीय पुष्प है। और इसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो कस्तूरी मृग मिल जाता है, वहाँ पर आपको राज्य पशु मिल जाता है। राज्य पशु में इसका नाम जो है आपका कस्तूरी मृग का नाम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मास्कस काइसोगास्टर। इसके बाद जब नीचे की ओर आते हैं तो बुरांस मिल जाता है। बुरांस यानी कि राजकीय पशु जो है इसकी हाइट क्या थी? 1500, यानी कि 44। ऊपर से नीचे जाएंगे तो 4000 से 1500 के बीच में और 1500 से 4000 के बीच में ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसका नाम है आर्बेरियम। रेडोडोड्रोन आर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। इतना हमें याद हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो इसमें प्रजातियाँ अब मोस्टली क्या है, कुछ पशु हैं, कुछ पक्षी हैं और कुछ क्या है, वृक्ष हैं। तो पुष्प, वृक्ष और पुष्प जो होता है एक ही उसमें आता है, यानी कि वृक्ष क्या हुआ? एक पेड़ हुआ और पुष्प भी क्या हुआ? एक पेड़ में ही लगा हुआ फूल हुआ। तो ये जो आता है ये आते हैं आपके पेड़ पौधों से रिलेटेड। और जबकि ये क्या है, पशु पक्षी एक जंतु है, जीव जंतु से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे प्रजातियाँ लिखेंगे तो इनके अलग अलग चीज़ों के बारे में लिख देंगे। यहाँ पे जैसे प्रजातियाँ ये आपका वैज्ञानिक नाम हो गया था। यहाँ पे प्रजातियाँ तो मैंने बताया था आपको विश्व में कितनी है इसकी 210 प्रजाति पाई जाती हैं। जबकि यूके में कितनी पाई जाती हैं? आपकी 24 प्रजाति पाई जाती हैं। 24 प्रजाति, यानी कि 24 तरह के ब्रह्म कमल के उसके मतलब अलग अलग टाइप के ब्रह्म कमल हैं। कुछ आपके ब्रह्म कमल सफ़ेद होंगे, कुछ लाल होंगे, कुछ की अलग अलग क्या होगी, एक विशेषता होगी। यहाँ पर आपका राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है। कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग में क्या होता है कि वो एक पशु है और उसमें क्या होता है कि कस्तूरी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम विशेषता में इसको देखें कि कस्तूरी पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि कस्तूरी जो होती है वो आपकी 30 से 45 ग्राम तक होती है। वो जो कस्तूरी होती है वो किस यूज़ में आती है, वहाँ पर इसकी विशेषता में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद चलते हैं मोनाल की ओर। इतना देख लीजिए फिर।
मोनाल की ओर चले तो मोनाल की ओर जो हमारे यहाँ पर इसकी प्रजाति पाई जाती है मोनाल में, तो यहाँ पर मोनाल की जो प्रजातियाँ हैं वो क्या है, आपने लोफोफोरस तो आपने देखा ही सुना ही है यहाँ पर, लोफोफोरेंस लोफोफोरेंस इसकी एक प्रजाति है। यानी कि मोनाल जो है अलग अलग टाइप के मोनाल होंगे। जैसे आपको चिड़िया के कुछ कुछ बर्ड्स दिखते हैं, कोई पीली चिड़िया होती है, कोई काली चिड़िया होती है, तो वो क्या होती है, उनकी प्रजाति होती है कि किस टाइप की है। तो ऐसे ही इसमें लोफोफोरेंस, और यहाँ पर आपका ल्यूरी हो जाएगा, ल्यूरी प्रजाति हो जाएगी, लोफोफोरेंस और ल्यूरी प्रजाति हो जाएगी। और इसके बाद जो है इसकी एक और प्रजाति आती है, वो आती है स्केलेटरी, यह आपकी एक अन्य प्रजाति है। तो इसकी जो प्रजाति के बारे में आएगा तो हमारी प्रजाति के इसमें 210 है। इसमें प्रजातियों के नाम अभी लिखे जाएंगे। 210 जो होती है विश्व में मिलती है, और 24 प्रजाति के जो है ब्रह्म कमल कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। लोफोफोरेंस, ल्यूरी, स्केलेटरी। बुरांस की बात करेंगे तो हमारे जो है बुरांस चटक लाल बुरांस मिलता है, हल्के लाल बुरांस मिलते हैं, हल्के लाल बुरांस के फूल पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। और दूसरा जो हल्के लाल बुरांस का क्या होता है, फूल होता है। तो ये चटक लाल और हल्के लाल से मतलब ये पेड़ से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो बुरांस का फूल होता है वो किस तरह का होता है, तो ये चटक लाल बुरांस और हल्के लाल बुरांस के फूल पाए जाते हैं। और 11,000 फीट यानी कि 11,000 फीट की जो ऊंचाई पे पाए जाते हैं वो सफ़ेद बुरांस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे चटक लाल, हल्के लाल और सफ़ेद तरह के बुरांस पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे इनकी जो प्रजातियाँ हैं 24, तो 24 की 24 जो है उत्तराखंड की प्रजातियों के बारे में हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो उसमें क्या है, कुछ कुछ जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हमारा ब्रह्म कमल है। तो ऑलमोस्ट सबके पीछे में क्या होगा, लिखा हुआ सबके पीछे जो होगा वो कमल होगा। यहाँ कमल से मतलब है आपका सुसोरिया। तो जो सुसोरिया वर्ड है वो आपका है कमल। सुसोरिया मीन्स क्या हुआ, वैज्ञानिक नेम में आपका कमल हो गया। जो आगे का नेम है उसमें आपका चेंजिंग हुई है। तो अधिकतर जो आपके ब्रह्म कमल यानी कि आपके पुष्प ब्रह्म कमल की जो प्रजातियाँ हैं उसमें आपका सुसोरिया जरूर आएगा। बाद में उसके क्या हो जाएगा आगे से, जैसे हमारा कस्तूरा कमल है तो कस्तूरा कमल, यानी कि कस्तूरा कमल में हम ग्रामोफोनेलिया, इस टाइप का आप क्या हो जाएगा, ये नाम चेंज हो जाएंगे थोड़े से। जैसे इसके प्रजातियों में ही यहाँ पर उत्तराखंड में कितनी कौन कौन सी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सूर्या, लप्पा, सुसोरिया, ग्रामिनोफोलिया, सुसोरिया लप्पा, सुसोरिया ग्रामिनोफोलिया, और आपका सुसोरिया एक और आपका आग्वेलेटा। आग्वेलेटा तो ये आपका हो गया सुसोरिया आग्वेलेटा। ग्रासोफिफेरा एक आपका होता है सुसोरिया ग्रासोफिफेरा, और एक होता है आपका सोसूरिया सिम्सोनिया। तो ये आपका हो गया 4 प्रजाति जो मुख्य होती है, जो उत्तराखंड की मुख्य जो 4 हैं ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और भी है आपकी जैसे 24 प्रकार की उत्तराखंड में आपको सुसोरिया की प्रजातियाँ पाई जाएंगी। लेकिन क्या है, जो ये मुख्य है वो हमने 4 यहाँ पर लिख दी है आपको। तो यहाँ पर सुसोरिया लप्पा, सुसोरिया ग्रामिनोफोलिया, सुसोरिया ग्रासोफिफेरा और सिम्सोनिया। तो यहाँ पे आपके ये नाम के रूप में है। यहाँ पर ये जो है आपका इसे कहते हैं फेन कमल, फेन ग्रानोफोलिया, ग्रासोफिफेरा और ग्रामिनोफोलिया। तो ग्रामिनोफोलिया को आपको फेन कमल कहते हैं, फेन कमल। मैंने आपसे कहा था कि
जो ससुरिया वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, कमल से रिलेटेड है। और जो आपका यहाँ पे ग्रामिनोफोलिया जो नाम है वो आपका फेन हो गया, तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पे आपका ग्रासोफिफेरा, तो यहाँ पे हाँ कमल तो पीछे से लिख ही सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका कस्तूरा, ये आपका कस्तूरा कमल हो गया, ये आपका कस्तूरा, यानी कि वैज्ञानिक नेम में कस्तूरा मीन्स ये होता है। सॉरी, वैज्ञानिक नेम में कस्तूरा का मतलब ये हो गया। इसका जो फेन कमल है उसका मीन्स ये हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जो आपका ब्रह्म कमल और आपका फैन कमल और कस्तूरा कमल, ये जो तीन होते हैं ये बैगनी कलर में होते हैं, बैगनी कलर में पाए जाते हैं। कुछ आपके ब्रह्म कमल ये जो ब्रह्म कमल के जो टाइप्स हैं या प्रजातियां हैं, कुछ आपको सफ़ेद कलर में प्राप्त मिलेंगी और कुछ आपको लाल कलर में मिलेंगी, कुछ आपको बैगनी कलर में मिलेगी। तो इनके कलर थोड़े बहुत डाउन अप डाउन इस टाइप के रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो होते हैं ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूरा कमल है, ये इनके नेम जो है आपके हिंदी में ना आकर अगर वैज्ञानिक रूप में आएंगे तो दो नेम आपको यहाँ पे याद रखते हैं जो ग से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ग्रामिनोफोलिया और ग्रासोफिफेरा, ये आपके बैगनी हैं और आपका ब्रह्मकमल भी बैगनी है। तो यहाँ पर ये हो जाती है इनके प्रजाति के बारे में। तो इसके बाद आप बात करते हैं आगे की ओर कि ये पक्षी जो मोनाल है, ये इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो आपका पक्षी है, राज्य पशु है मास्कस काइसोगास्टर, जो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पर जो आपका ये कस्तूरा मृग है, कस्तूरा मृग जो है, ये जो कस्तूरी पाई जाती है ना, ये आपकी पाई जाती है नर में पाई जाती है, नर में पाई जाती है। और ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर से हटा ही देते हैं। कस्तूरी मृग पे अभी एक थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे भी आपका, क्योंकि कस्तूरी मृग क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब कस्तूरी मृग में क्या होता है कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इनका लुप्त होते जा रहे हैं। तो इनके संरक्षण यानी कि इनके बचाव के लिए बहुत सारे केंद्र या अनुसंधान की स्थापना की गई। तो इसलिए कस्तूरी मृग के थोड़ा सा अलग से भी समझा देंगे। तो यहाँ पर जो इनकी स्थान यानी कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलता है हमें, स्थान की बात करें तो हमें ब्रह्म कमल में जाएगा आपका फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी में मिल जाएगा आपका। और आपका पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में। तो जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पे आ गया है वैसे, तो यहाँ पर ये आपका जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये इत्तेफाक से यहीं पर लिखा गया है, लेकिन ये नहीं है कि ये ब्रह्म कमल इसी साइड उगते होंगे। ब्रह्म कमल हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर रहते हैं और कस्तूरी मृग इस साइड में, मतलब आपके जो है ये क्षेत्रों में इसमें हाइट में मिलते हैं। ये आपके यहाँ मोनाल मिल जाता है और इतनी हाइट में आपका बुरांस मिल जाता है, फूलों की घाटी में मिल जाते हैं। दूसरा आपका कस्तूरी मृग यहाँ पिंडारी ग्लेशियर में, पिंडारी ग्लेशियर में मिल जाते हैं। तो लिख देते हैं पिंडारी ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्लेशियर। और यहाँ पर आपका शिवलिंग बेस, यहाँ पर आपका शिवलिंग बेस है। और आपका आ जाएगा केदारनाथ, यहाँ पर आपका केदारनाथ है, केदारनाथ थोड़ा सा यहाँ पर है, केदारनाथ। तो यहाँ पर आपका केदारनाथ में मिल जाते हैं, केदारनाथ। ये क्या मिल जाते हैं आपके कस्तूरी ब्रह्म कमल के, आपके जो भी ब्रह्म कमल पुष्प है वो मिल जाता है आपका फूलों की घाटी में, पिंडारी ग्लेशियर में, शिवलिंग बेस और केदारनाथ में। इसी तरह आपका कस्तूरी मृग जो है, कस्तूरी मृग भी आपका फूलों की घाटी में मिलते हैं। ये आपका गलत लिख गया है यहाँ पर, ये मैं ब्रह्म कमल की बात कर रही थी ना, ब्रह्म कमल, सॉरी, इसको थोड़ा मिटा देते हैं।
तो पिंडारी ग्लेशियर में जो है ब्रह्म कमल, ये जो आपके ब्रह्म कमल थे, ये मैंने हाइट के अकॉर्डिंग बताया था, यहीं पर आप आसपास पिंडारी ग्लेशियर में मिल जाएगा आपका, फूलों की घाटी के इस एरिया में मिल जाएगा आपका, और यहाँ पर शिवलिंग बेस में मिल जाएगा, शिवलिंग बेस में मिल जाएगा आपका, और केदारनाथ वाले एरिया में मिल जाएगा, यहाँ फूलों की घाटी में मिल जाएगा आपका ये, और इसके बाद उत्तरकाशी में मिल जाएगा, उत्तरकाशी में मिल जाएगा, और ये पिथौरागढ़ यानी कि पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ एचपी में मिलते हैं, और इसके साथ साथ ये नेपाल में भी मिल जाते हैं। अभी हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट पे चलते हैं, ये सिक्किम में भी मिल जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी ये आपके कस्तूरी मृग मिल जाते हैं। उत्तराखंड में तो मिलते ही हैं क्योंकि राज्य के ही बात चल रही है, तो यहाँ पे हो गया। तो कस्तूरी मृग के बाद मोनाल की बात करें तो मोनाल जो है हमारा जम्मू कश्मीर में मिल जाते हैं, जम्मू नहीं आपके कश्मीर क्षेत्र में जो है मोनाल पाया जाता है, एचपी में पाया जाता है, और यहाँ पे आपका नेपाल क्षेत्र में भी क्या पाया जाता है आपका मोनाल पाया जाता है। तो नेपाल क्षेत्र का क्या है, ये राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, और हिमाचल प्रदेश का ये राज्य पक्षी है, साथ ही साथ हमारे राज्य का भी ये राज्य पक्षी है। तो 3 चीज़ आप इसके पॉइंट में याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो है इसको राज्य पक्षी किसको बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश ये आ सकता है, ये हमारे राज्य की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे राज्य से जुड़ा हुआ है क्योंकि मोनाल जो है हमारे राज्य का राज्य पक्षी है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है, और नेपाल का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है, राष्ट्रीय पक्षी जो है वो भी मोनाल है। तो 3 चीज़ें हम याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो भी मोनाल है, नेपाल का राज्य पक्षी जो है वो मोनाल है, और आपका उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है वो भी मोनाल है। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर नेपाल का था। कश्मीर वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है, और इन्हें कुछ जगहों पे जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बहुत सारी जगहों पे क्या कहा जाता है, मुनियाल, यहाँ पे लिख देती हूँ अन्य नाम। तो इसे कहा जाता है मुनियाल और मनियाल कहा जाता है, मुनियाल या फिर मनियाल कहा जाता है। यहाँ पर आपका जो है ये बुरांस की बात आती है, तो बुरांस के बारे में सिर्फ अपने राज्य के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो था आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, बुरांस जो है आपका मोस्टली उत्तराखंड में पाया जाता है। अन्य नाम की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, कोल पद्म किसमें कहा है इसको, स्थानीय भाषा में। और आपका यहाँ पर जो कहा गया है, क्या कहा गया है, सौगंधित पुष्प किसे कहा गया है, महाभारत में कहा गया है। तो महाभारत में किसको सौगंधित पुष्प की बात चल रही है, तो आप याद कर सकते हैं ब्रह्म कमल को कहा गया है, आराम से याद कर सकते हैं। कोल पद्म भूषण जिसे आपको पुरस्कार मिलते हैं, वहाँ से आपको पुरस्कार मिलते हैं, तो उस पुष्प वाले वर्ड से आप इस पुष्प के बारे में भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सौगंधित पुष्प स्थानीय भाषा में, और इसमें कहा जाता है कस्तूरी मृग को क्या आता है, हिमालयन मस्क डियर मीन्स क्या होता है, मृग होता है। हिंदी डियर जो है इंग्लिश का वर्ड है, तो हिमालयन मस्क डियर जो है आपका इंग्लिश का वर्ड है, और यहाँ पर हिमालय जो है आपके हिमालय क्षेत्र से रिलेटेड है। तो हमारा उत्तराखंड जो है एक हिमालय क्षेत्र का ही भाग है, तो वहाँ पे आपको हिमालयन मस्क डियर कस्तूरी मृग का नाम इजीली याद हो जाएगा। और आपका मोनाल को और कुछ भी कहा जाता है, उसे कहा जाता है हिमालय का मयूर से आप याद कर सकते हैं मोनाल क्या है, एक पक्षी है, और ये कैसा दिखता है, मोर की तरह दिखता है। मयूर मीन्स मोर, और कहाँ पर है ये, हमारे हिमालय क्षेत्र पर ही है, तो इसे कहेंगे हिमालय का मयूर। तो ये आपके नाम याद हो गए। यहाँ पर यहाँ आपको कोल पद्म कहा जाएगा स्थानीय भाषा में, ब्रह्म कमल को हिमालय का मयूर कहा जाएगा, आपको हिमालय का मयूर कहा जाएगा मोनाल को, तथा जो कस्तूरी मृग है उसे हिमालयन मस्क डियर कहा जाता है। बुरांस के बारे में ऐसी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं। यहाँ पर आप चलते हैं, इसके बाद आपका आता है लास्ट की इसका उपयोग क्या क्या है। तो
उपयोग या विशेषता की बात करें, विशेषता, क्या क्या विशेषता है? तो जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल से क्या होता है कि इसकी जो मुख्य विशेषता है, ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा सुगंधित पुष्प है, सुगंधित पुष्प है। और ये क्या है, मोस्टली ऊंची ऊंची जगहों पर ही प्राप्त हो जाता है। मुनाल की इसकी कस्तूरी मृग की बात करेंगे तो कस्तूरी मृग में जो आता है कस्तूरी मृग, वो कहाँ का है, वो क्या है, एक डाफिया, जो आपने डाफिया पक्षी है ना, डाफिया पशु है, डाफिया पशु की तरह ही दिखाई देता है। और ये भी कहीं कहीं पे प्राप्त होता है। तीसरा हमारा पक्षी है, या सॉरी, ये कस्तूरी मृग था, ये था हमारा राज्य पक्षी। राज्य पक्षी जो है, ये कस्तूरी मृग के बारे में ये है कि यहाँ पर जो पशु है, ये कस्तूरी मृग, ये बहुत ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि इसकी जो कस्तूरी मिलती है, जो यहाँ पे कस्तूरी प्राप्त होती है, इसकी जो कस्तूरी प्राप्त होती है, वो किस किस में यूज होती है, वो होती है दमा में, हृदय योग, योग में ये भी यूज होता है। निमोनिया में कस्तूरी यूज होती है, यानी कि इनकी दवाइयाँ बनती है, कस्तूरी की क्या होती है, दवाइयाँ बनती है। ब्रायो कास ब्रायोकास्म की जो बीमारी होती है, उसमें भी कस्तूरी जो कस्तूरी निकलती है, उसका यूज़ दवाई बनाने में किया जाता है। बुरांस की बात करेंगे तो बुरांस का यूज़ भी बहुत सी चीज़ों में किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, कस्तूरी मृग, ये क्या था आपका, एक इसमें निकलने वाला एक पदार्थ था जो यूज़ होता है। कस्तूरी मृग की एक गांठनुमा थैली होती है पेट में, उसमें क्या होता है कि 3-3 वर्ष के अनुसार अंतराल में नर कस्तूरी मृग में क्या पाई जाती है, कस्तूरी पाई जाती है। और उसमें कितनी कस्तूरी, 30 से 45 ग्राम कस्तूरी निकलती है। कितनी निकलती है, 30 से 45 ग्राम कस्तूरी, 30 से 45 ग्राम कितनी निकलती है, कस्तूरी पाई जाती है। और वो यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये कस्तूरी मिलती है और इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रयोग जो किया जाता है वो क्या आता है, उपयोग या प्रयोग, उपयोग, उपयोग जो क्या आता है वो कस्तूरी बनाने में क्या आता है। आपका यहाँ पर ये तो आपका मोनाल हो गया, यहाँ पर आपका ये हो गया। अब बुरांस की बात करेंगे तो ये भी हृदय, हृदय रोग में किसका यूज़ किया जाता है, बुरांस के फूलों का यूज़ किया जाता है। तो हृदय रोग में किसका यूज़ किया जाता है, बुरांस के फूलों का यूज़ किया जाता है। तथा इससे रंग भी बनाया जाता है, रंग में भी यूज़ किया जाता है। और इसकी जो हाइट होती है, जो बुरांस के पेड़ होते हैं वो कितने होते हैं, इनकी हाइट जो है, ये मैंने अपने नोट्स में भी आपको यहाँ पे मेंशन कराई। तो इनकी जो हाइट होती है वो 20 से 25 फीट तक होती है। किसकी हाइट होती है, बुरांस के पेड़ों की हाइट होती है। तो ये बुरांस के पेड़ों की हाइट होती है, उस पर फूल लगते हैं, बुरांस के फूल। तो ये हो गया हमारा। और अब यहाँ पे बात करेंगे कस्तूरी मृग के बारे में। तो कस्तूरी मृग क्या है, एक मोस्टली कहीं कहीं पे पाए जाने वाले एक पशु है। अब क्या हुआ कि कहीं कहीं पर पेड़ों के कटान या किसी चीज़ के कारण उनके क्या हो गए हैं, ये लुप्त होते गए हैं। तो इनके बचाव के लिए, क्योंकि ये क्या है, जो चीज़ सभी जगहों पे दिखती है उनकी इतनी वो वैल्यू नहीं होती है, या फिर इसमें क्या है, कस्तूरी मृग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और ये हमारा राज्य का एक पशु भी है। तो इनके बचाव के लिए क्या करा गया है, बहुत सारे अनुसंधान तथा वन्य विभागों को स्थापना की गई, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है 1972 में। 1972 में, तो 1972 में कस्तूरी वन्य प्रभाग की स्थापना की गई। इसे कहा गया कस्तूरी मृग विहार। फिर आता है 1977, इसमें क्या किया गया, 967.2 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये क्या है, चमोली में है, चमोली में है कस्तूरी मृग विहार। दूसरा आता है मरूड़ी कस्तूरी
मृग मृग अनुसंधान केंद्र। ये आपका जो कि इसकी स्थापना की गई, ये बागेश्वर में की गई, बागेश्वर में इसको स्थापित किया गया। फिर आता है 1982 में भी प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर कस्तूरी मृग, यहाँ पर यहाँ पे कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। 1982 में जो की गई थी वो की गई थी खांचुला खर्क के अंतर्गत कस्तूरी मृग एवं प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। ये कहाँ पर की गई? ये चमोली में ही की गई, यहाँ पर भी। इसके बाद आता है 1986 में यहाँ पर की गई है अस्कोट। ये तो आप इजीली आपको याद भी होगा, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य 1986 में इसकी की गई थी। तो 4 यहाँ पर किए गए प्रयास किए गए कस्तूरी मृग को बचाने के लिए। तो 1972, 1977, 1982 और 1986 के बीच में ये जो की गई थी, ये गई थी पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अस्कोट वन्यजीव प्रभाग की स्थापना की थी 1982 में, कस्तूरी विभाग 1977 में। तो ऊपर से नीचे तक हम जब देखेंगे तो हमें यहाँ पे इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद जो है 2008 का यहाँ पर आपका डाटा जो देखा गया वो 2005 में देखा गया। ये 2005 में जो बाद में डाटा देखा गया तो ये थी 279 थी इसकी संख्या, यानी कि 200। ये जो आपकी संख्या है, इस संख्या में आपकी कस्तूरी मृग की गणना की गई थी। फिर 2008 में फिर से गणना की गई। जैसे आपकी जनगणना होती है उसी तरह से क्या होता है कि वन्य जीव और वन प्रभाग या किसी भी तरह की चीज़ों को क्या होती है, कुछ टाइम पर गणना की जाती है। जैसे हमारा इसकी 276 हो गई, तो कितने घट गए यहाँ पर? 3। तो यहाँ पे 3 जो है प्रजातियाँ वो लुप्त हो गई, यानी कि 3 तरह के जो हो गई वो लुप्त हो गए। तो इन्हीं के प्रभाव के लिए अभी भी क्या करा जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं बुरांस की। तो बुरांस के लिए भी 1974 में इसके प्रयास के लिए 1974 में इसे राज्य की विरासत के रूप में इसका संरक्षण किया गया। 1974 में कदम उठाए गए थे। तो ये आपके हो गए आज के राज्य प्रतीक चिन्ह। तो इतने आपके आज के राज्य प्रतीक चिन्ह। एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे तो एक बार फिर से हम इन चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमारा सबसे ऊपर ब्रह्म कमल होता है। ब्रह्म कमल के जो राज्य पुष्प है वो ब्रह्म कमल है, राज्य पशु है कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी है मोनाल और राज्य वृक्ष है बुरांस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म कमल जो होता है वो इसकी हाइट क्या थी आपकी 4800 से आपकी 6000 के समथिंग थी। उससे नीचे आए तो कस्तूरी मृग मिलता है आपको वहाँ पे 3600 से 4400 के बीच में। फिर नीचे आते हैं तो 2500 से यहाँ पर आपको मिल जाता है मोनाल पक्षी 2500 से 4000 के बीच में आपको प्राप्त मिल जाता है ऊंचाई पर। और फिर सबसे नीचे जो होता है बुरांस होता है आपका 1500 हाइट से 4000 के बीच में बुरांस से पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो सोसोरिया मीन्स क्या होता है? कमल होता है। तो इसलिए सोसोरिया अब्वेलेटा क्या है? बुरांस है, ब्रह्म कमल हो गया। और इसके बाद कस्तूरी मृग जो है उसके नाम में मास्कस, उसमें स ज़्यादा आ रहा था तो मास्कस काइसोगास्टर हो गया। फिर आपका एम्फीजेनस तो 2 में नस आ रहा था, इस टाइप से आप कर सकते हैं कि लोफोफोनस एम्फीजेनस जो था आपका मोनाल हो जाता है। और फिर बुरांस की बात आती है तो रेंडेड्रन आर्बोरियम के नाम से याद करते हैं। इनके वैज्ञानिक नाम हो गए, इनकी हाइट हो गई, इनके क्या होता है, फिर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? फूलों की घाटी और शिवलिंग बेस पिंडाई में क्या होता है? ब्रह्मकमल पाया जाता है। और फूलों की घाटी में उत्तरकाशी पिथौरागढ़ वाले जिले में क्या पाया जाता है? आपका कस्तूरी मृग पाया जाता है। जबकि मुनार जो है हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, असम, सिक्किम, नेपाल में पाया जाता है। तो नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय
और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जैसे हमारा राज्य पक्षी है। उसके बाद आपका जो बुरांश है वो कहाँ पाया जाता है, आपके 11,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी पाया जाता है। यहाँ पे आपके लाल, चटक और सफ़ेद तरह के बुरांश पाए जाते हैं। इनकी प्रजातियों के बारे में बात करी थी और इनके उपयोग के बारे में बात करी थी तथा 1900 जो कस्तूरी मृग है उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जो 1972, 1977, 1982 और 1986। जो 1972 था वो हमारा था 1972 में कस्तूरी मृग वन्य प्रभाग की स्थापना की गई थी तथा 1977 था महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र बागेश्वर में स्थापित किया गया। 1982 में आपका कस्तूरी मृग पंजीरण एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, ये चमोली में की गई तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव विभाग की 1986 में की आती है। ये हो जाता है आपके कस्तूरी मृग के रिलेटेड। तो आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अभी जो हमारी सीरीज चल रही थी ये चल रहा था उत्तराखंड के बेसिक परिचय के बारे में। तो ये हमारा जो राज्य प्रतीक चिन्ह था वो मैंने अलग से कर दिया है ताकि हमारे राज्य प्रतीक चिन्ह का अब PDF जो है मैं आज शाम आपको 4 बजे तक टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ला रही हूँ अपने उत्तराखंड कोर्स की तरफ से डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स हमारे इंस्टाग्राम जो ID उत्तराखंड कोर्स है वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम ID से भी, जिसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम में और करंट अफेयर्स के लिए आपको इंस्टाग्राम ID उत्तराखंड कोर्स में जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो कैसा रहा ये सेशन आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप कल से जो है हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो हिस्ट्री के बाद फिर अभी कुछ टाइम तक हिस्ट्री चलेगी, क्योंकि आपको यहाँ हिस्ट्री जो है आपके जो जब से हिस्ट्री का इसका शुरुआत हुई है तब से लेके हमारी स्वतंत्रता और हमारे उत्तराखंड गठन तक हम पूरा रिवाइज इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और इसके डेली नोट्स हमारे उत्तराखंड कोर्स टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड करते हैं, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं हमारा उत्तराखंड कोर्स का टेलीग्राम चैनल। तो आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।